Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स हो चुके हैं और आगे सितंबर के महीने में मेंस के एग्जाम्स होंगे, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारा ये जो सीरीज है मेंस पर्याप्त, इनमें हम मेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सेशन हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है। मैं जिन सेक्शंस को डील करूंगी वो होंगे करंट अफेयर्स में से एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट्स। ओके, बाकी के जो टीचर्स हैं वो दूसरे सेक्शंस भी कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कर्बिंग एयरप्लेन एमिशंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट क्या है कर्बिंग एयरप्लेन एमिशंस, ये है क्या? बेसिकली इट्स अ बैन ऑन प्राइवेट जेट्स in France. Why? Because it's a symbol of luxury और इससे जो pollution हो रहा है वो luxury के basis पे हो रहा है. Okay? People can travel through many other ways. Commercial airplanes हैं, trains हैं, roadways हैं, but आप luxury के लिए pollution create कर रहे हो, उससे भी एक emission हो रहा है, CO2 का हो रहा है और दूसरे green house gases का emission हो रहा है, उससे pollution होता है. तो ये आँख को एक चुभने वाली it's a matter of eyesore. That's why इस चीज को बैन किया गया है. और ये स्टार्ट हो गया है फ्रांस में। इसका रूट क्या है? व्हाट आर द रूट्स कवर्ड? फ्रॉम पेरिस टू लियोन, नांटिस एंड बोर्डो, बेसिकली 3 रूट्स एंड ऑल दीज 3 आर डोमेस्टिक, मतलब ये सारे के सारे शहर फ्रांस में ही है। okay? तो डोमेस्टिक कुछ फ्लाइट्स को इन्होंने रद्द कर दिया है, आप प्राइवेट जेट्स यूज नहीं कर सकते। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि मैंने कहा, CO2 एमिशन को और ग्रीन हाउस एमिशन को कम करना। ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या हो सकते हैं? मीथेन है, CO2 तो है ही, नाइट्रस ऑक्साइड, HCFCs दैट इज हाइड्रो क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, सिमिलरली HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स and ozone as well. Okay, so this is the main background behind this intention. अब आगे देखते हैं कि इससे रिकवरी आप कैसे करोगे। What could be the recovery strategies? अगर एक इंसान प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? सो जो फ्रांस गवर्नमेंट है उसने सोचा कि अगर हम प्राइवेट जेट्स को बैन कर देंगे तो लोग ट्रेन जर्नी ऑप्ट करेंगे। कौन से वाले? अप टू 2.5 आवर्स लॉन्ग डिस्टेंस वाले ट्रेन जर्नी ऑप्ट करेंगे। मतलब एक्चुअली जिन्होंने जो प्राइवेट जेट्स उन्होंने बैन किए वो प्लेन में भी शायद मैक्सिमम 15 मिनट ही लगते। ओके, तो उन्होंने बोला कि चलो हम प्राइवेट जेट्स को बैन कर देते हैं, फिर लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। उससे क्या होगा? इससे पॉल्यूशन ट्रेन से एक्चुअली सबसे ज्यादा कम होता है। जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ट्रेन से सबसे कम होता है। कैसे? प्राइवेट जेट में ट्रेन के कंपैरिजन में 50 टाइम्स पर पैसेंजर पॉल्यूशन ज्यादा होता है। मतलब एक पर्सन, एक मैन और वुमेन और वॉट एवर द पर्सन जितना पॉल्यूशन करेगा ट्रेन में, अगर आप प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हो तो वो इंटू 50 हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो गवर्नमेंट चाहती है कि वहां के लोग रादर देन ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट जेट्स दे गो विथ ट्रेन। उससे क्या होगा? एमिशन सबसे कम होगा, बहुत कम हो जाएगा। ओके, बट क्या कर रहे हैं लोग रादर रोडवेज ऑप्ट कर रहे हैं। वाई? क्योंकि ये जो लग्जरियस एलीट क्लास है, बेसिकली प्राइवेट जेट्स पे कौन ट्रैवल करता है? एलीट क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। सो सच पीपल चूज और ऑप्ट टू ट्रैवल सेपरेटली। ओके, वो रोडवेज को ही ऑप्ट करते हैं जिसमें वो प्राइवेट कार्स के थ्रू ट्रैवल कर सके। दे डोंट इवन गो विथ कॉमर्शियल प्लेन्स, वो उसमें भी नहीं जाते। ओके, कॉमर्शियल प्लेन्स में भी चाहे तो एमिशन काफी हद तक कम हो सकता है। सो कमर्शियल प्लेन्स और ट्रेन्स में एमिशन सबसे ज्यादा कम होगा, बट दे गो विथ रोडवेज। अभी रोडवे में एमिशन सबसे ज्यादा होता है। CO2 एमिशन प्लस अदर ग्रीन हाउस emission is highest in roadways. सो उल्टा जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम लोग एमिशन कम करेंगे, इसकी वजह से एमिशन और ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक उल्टा एक्शन हो रहा है। ओके,
अब आगे देखते हैं। Why is it a gray area? Gray area मतलब not even a black और not white. ठीक है, ये अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, ग्रे एरिया का ये मतलब हुआ. So why is it a gray area? Because एयर ट्रांसपोर्ट से ओनली 2% ऑफ कार्बन एमिशन होता है और ग्रीन हाउस एमिशन तो 2% से भी लेस. दिस इज बाय टोटल एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, कमर्शियल फ्लाइट्स को लेकर के भी 2% या उससे कम ही होता है. तो उसमें भी प्राइवेट जेट का कितना कम सेक्टर है. प्राइवेट जेट उसमें भी एक बहुत कम परसेंटेज में होता है. प्राइवेट जेट को लोग बहुत कम परसेंटेज में ऑप्ट करते हैं. तो ये कहा गया है that this ban has a limited impacts on the current climatic conditions. अभी के लिए इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है ही नहीं, बट यस फ्यूचर में जब प्राइवेट जेट्स का यूज और बढ़ जाएगा तब इसका इम्पैक्ट होगा. राइट. दूसरा एक और पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कंसीडर करते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कंसिडर करते हैं तो वो वन नेशन का मैटर होता है. ओके. तो उससे जो पॉल्यूशन होगा वो भी इस एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो इसको सुधार भी लेंगे. इट्स अ वन नेशन मैटर. लेकिन ज्यादातर फ्लाइट्स तो एक्चुअली इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होते हैं. राइट. जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं तो उसमें 2 कंट्रीज मिनिमम इन्वॉल्व होती है. मिनिमम इन्वॉल्व हो जाती है. ऐसे में क्या होगा, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि वो पॉल्यूशन के बारे में सोचे. पॉल्यूशन इज नॉट अ कंसर्न फॉर एनी ऑफ देम. तो इसीलिए इस तरह के जो बैन्स हैं ऑन एविएशन या फिर एयरप्लेन पे, किसी भी कमर्शियल हो या फिर प्राइवेट, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है. दैट इज वाई इट्स अ ग्रे एरिया. अंडरस्टूड. ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट क्या है देखते हैं. This is very important. It has a relevance with SDG. Now we have to know what SDG is. SDG is Sustainable Development Goals. Okay? Sustainable Development Goals. ये किसने सेटअप किया था? यूनाइटेड नेशंस में एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इन्होंने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे. इनमें 17 गोल्स आते हैं टोटल, जिसमें एजुकेशन, फूड, पॉवर्टी, इस टाइप के बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है. उनमें से जो आज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गोल नंबर 7 एंड गोल नंबर 13. क्या है 7? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन. दे आर very much related to our topic, today's topic, that is ban on jets. देख लेते हैं कैसे. ये है गोल नंबर 7 and this is गोल नंबर 13. ओके. क्या है गोल? है इसका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. एविएशन इस चीज को सॉल्व करता है काफी हद तक. किस तरह से? वो लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं करते, मतलब पेट्रोलियम यूज नहीं करते या फिर कोई भी तरह का ऑयल वो यूज नहीं करते. दे गो विद सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बैटरीज को यूज करना. ठीक है. हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करना. ग्रीन हाइड्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज. इसको यूज करना. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. ये इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत कम हुआ. इसका परसेंटेज अभी भी बहुत कम है. दिस हैज टू बी इंक्रीज्ड, तब उसका एक मैसिव स्केल बनेगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है जो आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोल नंबर 13. दैट इज क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट में वो उसका क्या इम्पैक्ट है? ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है CO2 प्लस अदर ग्रीन हाउस गैसेस. उसको कर्व करने में हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज बैन ऑन प्राइवेट जेट्स, उसको कर्व करने के लिए इंप्लीमेंट किया गया है. तो इट इज वेरी मच रिलेटेड टू गोल नंबर 13. नाउ एविएशन सेक्टर में एक और स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है जिसे हम कहते हैं
कॉर्सिया, वी विल स्टडी ऑन दैट, ये क्या है। कॉर्सिया इम्प्लीमेंट किया गया है एविएशन सेक्टर में, ओके। उसका भी क्लाइमेट एक्शन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी गोल नंबर 13 से रिलेटेड है, पर कैसे, लेट अस सी दैट। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स अबाउट गोल नंबर 13, जैसे कि कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, सी लेवल राइज के बारे में सोचना, ड्राउट के बारे में सोचना, डिजास्टर्स के बारे में सोचना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज CO2 एमिशन, ठीक है। ना कॉर्सिया क्या है? कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, दिस इज कॉर्सिया। किसने किया था? यूएन ने। उनका एक और डिपार्टमेंट है दैट इज ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कॉर्सिया इंप्लीमेंट किया था। इसमें क्या होता है? एक्चुअली देयर इज अ करेंसी दैट इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। जैसे हमारा रुपी होता है, US का डॉलर होता है, इस तरह से पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए एक और इंटरनेशनल करेंसी को बनाया गया है दैट इज कार्बन क्रेडिट। इसमें भी पैसे ही लगते हैं, पर इसको नाम दिया गया है कार्बन क्रेडिट। इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी पॉल्यूशन करती है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब इट हैज टू बाय कार्बन क्रेडिट्स। एक मिनिमम पॉल्यूशन तो होगा, तो वो अलाउड है। मिनिमम पॉल्यूशन एक लेवल होता है, वो अलाउड है, जिसे हम ठीक भी कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वो अलाउड है। उसके बाद अगर आप पोल्यूशन क्रिएट करते हो एज अ कंपनी, तो आपको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने होंगे पैसे देके, ओके। बट अगर आप पोल्यूशन इस मिनिमम से कम करते हो, हाई हो जाता है। अगर आप लो पोल्यूशन कर देते हो उस मिनिमम से भी, तो आपके कार्बन क्रेडिट्स जमा हो जाते हैं। यू कैन स्टोर और एक्यूमुलेट कार्बन क्रेडिट्स, जिसको आप चाहे तो बाद में सेल ऑफ कर सकते हो दूसरे कंपनी को, ठीक है। कौन खरीदेगा? जिसने ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया। तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज है, ये बिल्कुल दोनों कंपनीज के बीच में ही होता है, ठीक है। और इस करेंसी को हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स। इससे क्या होता है, क्योंकि यू हैव टू पे मोर बिकॉज यू आर कॉजिंग कॉजिंग मोर पॉल्यूशन, आप पॉल्यूशन कम करने की स्ट्रेटेजीज बनाते हो, और अगर आप वो कर लेते हो, आपका पॉल्यूशन कम हो जाता है, तो आपके बहुत सारे इंटेंसिव इंसेंटिव्स बच जाते हैं, राइट। इस तरह से ये वाला स्कीम बनाया गया था। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। कॉर्सिया के अंडर जो भी होता है, ये कार्बन क्रेडिट सिर्फ CO2 एमिशन को ही कंसीडर करता है, ग्रीन हाउस को कंसीडर नहीं करता है। पर ग्रीन हाउस का भी तो इफेक्ट होता है ना ग्लोबल वार्मिंग में, तो उसको भी तो हमें कंसीडर करना होगा। बट कार्बन क्रेडिट या फिर कॉर्सिया सिर्फ CO2 को कंसीडर करता है, बाकी ग्रीन हाउस को कंसीडर नहीं करता है। तो ये उसका एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन गया, ओके। नहीं, अब ये मैटर अचानक से न्यूज में आया क्यों? ये एविएशन की वजह से या फिर एयरप्लेन्स की वजह से तो इतना एमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये एकदम से न्यूज में आया क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा, प्राइवेट जेट्स पे बैन हो गया है, ओके। कहाँ पर? फ्रांस में 3 रूट्स में, पेरिस, लियोन, नांटिस एंड बॉर्डो, ताकि लोग रादर रेलवेज को ऑप्ट करें और पॉल्यूशन कम हो जाए। पॉइंट नंबर 2, 4 कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड, फ्रांस, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया एंड आयरलैंड। ये यूरोपियन नेशंस के 4 कंट्रीज, और भी कंट्रीज हैं उस, ओके। इन्होंने कहा है कि सेम इम्प्लीमेंटेशन आप पूरे यूरोपियन नेशंस में जितने भी सारे बाकी के कंट्रीज है उनमें भी इम्प्लीमेंट कर दो। उससे एक कंट्री का इफेक्ट तो काफी कम होगा, बट इतने सारे, इतना बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, उसमें से इतने सारे कंट्रीज को लेके आप एक प्रोजेक्ट करोगे, तो उससे काफी बेहतर इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस और CO2 एमिशन काफी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इसी चीज को लेके वहां के लोकल्स ने जेनीवा एयरपोर्ट में, जेनीवा में लोकल्स ने एक प्रोटेस्ट किया है। उनका कहना है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ता है, जैसे कि बीज की डेथ हो रही है, सो दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट।
ठीक है, बीज का वो लोग कल्चर करते हैं और आपको पता होगा कि अगर बीज खत्म हो गए हमारे दुनिया से तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हर तरह से विद इन अ फ्यू इयर्स कोलैप्स कर जाएगा। ओके, बहुत मतलब 400 साल 50 साल कुछ नहीं चाहिए, कुछ ही सालों में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि कोई फ्रूट्स ही नहीं बनेंगे फिर। अल्टीमेटली बहुत कुछ होता है, पूरा एनवायरनमेंट कोलैप्स हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये है कि इतने बड़े एक प्रोजेक्ट का ये जो न्यूज़ बन गया है, एक इसका अभी के लिए एक नॉमिनल इम्पोर्टेंस है करंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि अभी भी हमें पता है कि सिर्फ CO2 के लिए 2% और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए इवन लेस देन 2% एमिशन होता है थ्रू द टोटल एयरप्लेन इंडस्ट्री। प्राइवेट जेट का और भी कम होता है। तो ये एक बहुत नॉमिनल इंपॉर्टेंस की बात होगी। दूसरा, एक उल्टा इफेक्ट हो गया। एलिट क्लास जो कि प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर रही थी, अब वो ट्रेन से ट्रैवल नहीं करेगी, रादर वो प्राइवेट कार्स को चूज करेगी, जिससे एमिशन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। बट ग्रोइंग रेट्स ऑफ प्राइवेट जेट्स के हिसाब से पहले जितने प्राइवेट जेट्स यूज होते थे अभी उससे ज्यादा 62% बढ़ गया है। तो इस तरह से अगर बढ़ते रह गए ना, तो फिर अल्टीमेटली हमें प्राइवेट जेट्स को बैन करने की जरूरत पड़ ही जाएगी। तो उस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से ये बैन अभी से किया गया है। सो दिस इज द कंक्लूजन। ओके, यू कैन राइट दिस। टॉपिक हमने पढ़ा, अगर आपको उसमें कोई भी फर्दर डाउट्स हो तो आप हमें चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और इस नीचे दिए गए नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड, एक प्रोबेबल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि सितंबर के मेंस में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना होगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? Discuss the ways and means to reduce CO2 emission in aviation sector. Do you think that curbing aviation would contribute to tackle climate change? Comment on that. Okay. आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए विद इन 250 वर्ड्स। ओके, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको फर्दर दूसरी भी किसी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, आपको जानना हो, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे क्लासरूम्स कंडक्ट हो रहे हैं कोलकाता के हाजरा में। ओके, दिस इज आवर नंबर, यू कैन कांटेक्ट अस ओवर हियर। और फर्दर चैट बॉक्स तो है ही, आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।